નમસ્તે બાળકો. હિન્દી પ્રવેશિકા જેમાં બાળકો આપણે बड़ी ई के बारे में जाना. आज हम पढ़ेंगे इससे शुरू होने वाले शब्द को राइट करो. એટલે ઈથી શરૂ થનાર શબ્દને ચોરસ આપેલું છે તેમાં રાઇટ કરવાનું છે. તો ચાલો બાળકો જોઈએ. તો સર્કલમાં ઈ આપેલું છે ત્યાર પછી ઈ વાળા શબ્દ શરૂ થતા હોય તે આપેલા છે. તો આપણે એમાંથી જોવાનું છે કે ઈથી શરૂ થતો હોય શબ્દ તે બોક્સમાં આપણે રાઇટ કરવાનું છે. તો ચાલો જોઈએ. ઈમાન, તો ઈમાન ઈ આપેલું છે, અહીંયા પણ ઈ આપેલું છે, તો આપણે બોક્સમાં રાઇટ કરીશું. ત્યાર પછી છે ઝંડા, તો ઝ આપેલો છે પહેલો, અહીંયા ઈ આપેલો છે, તો બોક્સમાં રાઇટ થશે નહીં. ત્યાર પછી ઈશ, ઈ આપેલો છે, અહીંયા પણ ઈ આપેલો છે, એટલે બોક્સમાં રાઇટ થશે. ત્યાર પછી છે ઉત્તર, અહીંયા ઈ આપેલો છે, અહીંયા ઉ આપેલો છે, તો બોક્સમાં રાઇટ થશે નહીં. ઈદ, અહીંયા ઈ આપેલું છે, અહીંયા પણ ઈ આપેલો છે, એટલે બોક્સમાં રાઇટ થશે. इनाम, तो ई આપેલો છે, तो छोटा ई है, ये बड़ा ई है, तो इस बॉक्स में राइट नहीं होगा. तो इसे आपको राइट करना है. उसके बाद ई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ. ઈને તીરની દિશામાં વાંચીને શબ્દ બનાવવાના છે. તો જોઈએ ચાલો. અહીંયા बड़ी दिया गया है, यहाँ पे आपको अक्षर और शब्द दिए गए हैं जिसको आपको ईक के साथ लिखना है. तो चलो आप लिखें. ईख, तो यहाँ पे हम ईख लिखेंगे. ईश, यहाँ पे हम ईस लिखेंगे. ईद, यहाँ पे हम ईद लिखेंगे. ईसाई, तो यहाँ पे हम ईसाई लिखेंगे. ईमान, यहाँ पे हम ईमान लिखेंगे. ईशान, तो यहाँ पे हम ईशान लिखेंगे. उसके बाद चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो. चित्रने ओळखी નીચે તેનું નામ લખવાનું છે. તો બાળકો તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા તમને 4 ચિત્ર આપેલા છે ને તે તમને અહીંયા કાઉન્સ આપેલું છે, તેમાંથી ચિત્ર મુજબ શબ્દ લઈ અને તે લખવાનો છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. मछली का चित्र है तो हम लिखेंगे मछली. ये कौन सा चित्र है? बकरी का, तो हम लिखेंगे बकरी. उसके बाद हाथी का चित्र है तो हम लिखेंगे हाथी. उसके बाद घड़ी का चित्र है तो हम लिखेंगे घड़ी. तो इसे आपको लिखना है. चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ. चित्र जुओ और अक्षरों का उपयोग करीने शब्द बनाओ. तो बच्चों आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, उसके बाजू में छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं जिसमें आपको अक्षर लिखकर शब्द बनाना है. तो चलो हम देखते हैं. यहाँ पे घड़ी का चित्र है तो हम घड़ी लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पे ककड़ी का चित्र है तो हम लिखेंगे ककड़ी. उसके बाद यहाँ पे हाथी का चित्र है तो हम लिखेंगे हाथी. उसके बाद यहाँ पे सियार का चित्र है तो हम लिखेंगे सियार. उसके बाद पपीता का चित्र है तो हम लिखेंगे पपीता. उसके बाद गठरी का चित्र है तो हम लिखेंगे गठरी. उसके बाद लकड़ी का चित्र है तो हम लिखेंगे लकड़ी. उसके बाद मछली का चित्र है तो हम लिखेंगे मछली. उसके बाद दादी का चित्र है तो हम लिखेंगे दादी. उसके बाद पैर में जो घुट्टी होती है उसका चित्र दिया गया है, हम इसके इंग्लिश में एंकल कहते हैं और उसको टखनी कहते हैं, टखनी. उसके बाद चित्र पहचान कर कोष्टक भरो. चित्र ने ओळखीने खाना पूरो. तो चलो हम देखते हैं बच्चों. यहाँ पे आपको कोष्टक दिया गया है, उसके पास चित्र दिए गए हैं. तो चित्र के आधार पर हम शब्द लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे ककड़ी का चित्र दिया गया है तो हम ककड़ी लिखेंगे ककड़ी.
यहाँ पे लकड़ी का चित्र दिया गया है तो हम लिखेंगे लकड़ी। तो ऐसे शब्द हम बनाएंगे। उसके बाद का कोष्टक है, यहाँ पे चित्र है मछली का तो हम लिखेंगे मछली। उसके पास यहाँ पे चित्र है टफली का तो हम लिखेंगे टफली। उसके बाद यहाँ पे दर्जी का चित्र दिया गया है तो हम लिखेंगे दर्जी। यहाँ पे फकीर का चित्र दिया गया है तो हम लिखेंगे फकीर। उसके बाद वाला कोष्टक, यहाँ पे शरीफ का चित्र दिया गया है, शरीफा का, तो हम लिखेंगे शरीफा। उसके बाद गठरी का चित्र दिया गया है तो हम लिखेंगे गठरी। उसके बाद वाला कोष्टक, यहाँ पे नथ का चित्र दिया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नथनी। यहाँ पे भवानी का चित्र दिया गया है तो हम लिखेंगे भवानी। उसके बाद यहाँ पे मकड़ी का चित्र दिया गया है तो हम लिखेंगे मकड़ी। उसके बाद यहाँ पे घड़ी का चित्र दिया गया है तो हम लिखेंगे घड़ी। तो बाળકો